ले ले भाई, आगे आके ले ले, आगे आके ले ले, आगे ले ले। चलो आए हैं, देखो आने जाने का माल लाने का खरीदने का पूरा ये पे करते हैं, पैसा देते हैं अपना प्रोडक्ट पे सकते हैं। अब यहाँ नाम तो लिखिए अपना, अभी आ गया सभी लोग। आप अपने घर ले जाइए, हमने फ्रेश स्टिकर्स बना रखे हैं कि आप अपने घर ले जाइए, उनको पेंट करके और जैसे आप अपने में सेल भी कर सकते हैं, रीसेल कर लीजिए या फिर अपने घर में। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो कुकीज़ हैं मिलेट बेस्ड कुकीज़ हैं। मिलेट से हमारा मतलब है जितने भी मोटे अनाज पहले कहा जाता था, अभी प्रधानमंत्री जी ने इनको श्री अन्न का नाम दे रखा है। तो हमारे यहाँ पे जो खास तौर से कुकीज़ बन रही हैं वो बन रही हैं रागी की या बन रही हैं बाजरा की। आज जो आपके सामने कुकीज़ हैं या बाजरा की हैं। तो रागी और बाजरा के बारे में बताना चाहूँगा कि रागी जो है वो अपने कैल्शियम के लिए जानी जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ पे बड़ी जनसंख्या जो है उसको कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जो घुटनों की दर्द रहती है ना, तो वो वाली बीमारी रहती है। तो अगर वो रागी की कुकीज़ खाएंगे तो ये वाली बीमारियाँ नहीं होंगी। दूसरी बात आती है बाजरा की। तो बाजरा को तो पहले से भी खाया जाता है काफ़ी इलाकों में, लेकिन बाजरा की खास बात यह है आयरन में रिच है, जिसको लौ कहते हैं। और लौ तत्व जो है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में सहायता करता है। और हीमोग्लोबिन के साथ साथ अगर आप देखे जाएँ तो आयरन की और भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। से ग्रसित हैं उनके लिए इसमें हाई फाइबर होता है। जो हाई फाइबर है वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कम करता है, इसलिए उनके लिए अच्छा खाद्य उत्पाद है जी। दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें मुख्य ये है कि जो भारत सरकार की योजना है कि भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो इसमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वोकल फॉर लोकल और ODOP की जो नीति लाई है कि हमारे जो लोकल लोग हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनकी जो कला है, उनकी संस्कृति है, उनकी आर्ट है, उसको बढ़ावा देना, उनको उद्यमिता और रोजगार की तरफ अग्रसर करना। तो ये आज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ये लगभग आज 50 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें बुंदेलखंड के 7 जिले हैं एवं उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी लोग अपनी हस्तशिल्प कला को लेकर के आए हैं। सराहनीय प्रयास ये है कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा उनको ये एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अपने प्रोडक्ट को ये सेल भी कर सकते हैं और इसको नेशनल स्टेट लेवल से नेशनल लेवल ले जाने के लिए यदि इनको बायर्स नहीं मिलते, उनके साथ नेटवर्किंग करना, उसको एक्सप्लोर करना और इसमें आने जाने का जो जितना भी पैसा इनका खर्च है वो भारत सरकार द्वारा ही नियमानुसार उनको प्रदान किया गया है। ये एक बहुत सराहनीय उल्लेखनीय प्रयास है और इसमें जो हम इनका हिडन टैलेंट या पोटेंशियल है उसको बाहर लाने का एक प्रयास करते हैं और उनको आत्मनिर्भरता की तरफ उनका एक ये कदम है। और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से हम डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम को एक आगे ले जा सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये जो मेला लगा गया है उससे एक नई दिशा लोगों को प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय चुनने का मेन का क्या कारण है? विश्वविद्यालय चुनने का मुख्य कारण उसमें यह है कि विश्वविद्यालय में हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फाइन एंड आर्ट्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और डिफरेंट प्रकार के ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, डाइवर्सिटी आती है कि वो बच्चे यहाँ देख सकते हैं और वो सेल्फ अपना आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट है तो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से उसमें क्या हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से हम ये प्रोडक्ट को नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं, ये स्टूडेंट की समझ के लिए भी ये आवश्यक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा और हस्तशिल्प निगम द्वारा ये मेला लगाया गया है और यह आज 3 दिसंबर से प्रारंभ होकर 13 तक 12। पहला तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूं कि विश्वविद्यालय क्यों चुना गया है। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, हमारी स्कीम में ही है CDAP क्राफ्ट डेमोस्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को, अपने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रखते हैं जहाँ से यंग एंड इनोवेटिव माइंड्स को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और हम नई जनरेशन में उस पुराने हस्तशिल्प को जो विलुप्त होती कला है उसको हम दोबारा से पुनरुद्धार उसको पुनर्जीवित करते हैं। उसी का एक बड़ा रूप है कि अगर हम कहीं और करते तो वे हमारा एग्जीबिशन केवल एक सेल एंड एग्जीबिशन होकर रह जाता, लेकिन यहाँ पर रखने से हमको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह इतने बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं कि
हम केवल यहाँ पर बिक्री नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी के युवाओं में अपने हस्तशिल्प का एक बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक जाना माना पहचान है और A++ यूनिवर्सिटी इतने बड़े क्षेत्र में, तो इसका हमें बेनिफिट मिला और हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ पावर है। और जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो जब तक युवा वर्ग किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तब तक उसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता या महत्ता नहीं बढ़ती है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया का कोई भी ऐप है तो वो किस तरह से ग्रो करता है, जितना यूथ यूज़ करता है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी चुनी गई ताकि जितने यूथ हैं वो अपने हस्तशिल्प कला को अच्छे से प्रमोट कर सकें, जान सकें और उसे किस तरह से इनकम कर सकें, इसको वो समझ सकें। इसलिए ये सारे स्टॉल लगाए गए हैं और उत्तर प्रदेश के वस्त्र विभाग द्वारा ये आयोजित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इसको सहयोग कर रहा है। ललित कला संस्थान किस भूमिका में है? ललित कला संस्थान वैसे तो बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन आपको मैं एक बताना चाहूँगी कि हमारे कई सारे स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। हमारे अलग अलग विधाओं के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जो अपने आर्ट को प्रमोट करेंगे। जैसे हमारी पेंटिंग के लिए स्टॉल अलग है, बुंदेलखंड की जो लोक कलाएँ हैं उसको प्रमोट करने के लिए स्टॉल अलग है, फेस पेंटिंग या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो भी क्राफ्ट वर्क है उसके लिए अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो वस्त्र विभाग मतलब वस्त्र से रिलेटेड है, चाहे वो बनारस की साड़ी हो, चंदेरी सिल्क हो और डेकोरेशन के जो आइटम्स हैं हैंडमेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। बच्चों के लिए कितना लाभदायक है? बच्चों के लिए लाभदायक ये है कि स्टॉल पे कम से कम उन्हें एक जगह जो बहुत सारी लोक कलाएँ हैं, जो विधाएँ हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये कैसे बन रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी स्टॉल पे दी जा रही है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है और ज्ञानवर्धक है स्टॉल्स पे आना, देखना।